ओम श्री गणेशाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से हर साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि पड़ती है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन पड़ने वाली चतुर्थी को संकर चौथ, तिलकुट्टा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है और यह साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक है। इस दिन भगवान गणेश के अलावा चौथ माई की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस साल संकर चौथ का व्रत कब रहेगा, इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके अलावा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी कब? 17 जनवरी शुक्रवार सुबह 4:07 से और तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार संकर चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। संकर चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। संकर चौथ के दिन इस बार स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के उत्तम मुहूर्तों के बारे में। संकर चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय भी भगवान गणेश की पूजा की जाती है, कथा का श्रवण किया जाता है। तो चलिए, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा सुबह जल्दी सफल होती है। चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो संकर चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है, वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार ना रहने की हो, वो पानी चाय पी सकते हैं। संकर चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी किया जाता है, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। नियमों के अनुसार संकर चौथ का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है और इस चीज़ों का भोग पहले भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़ आदि से प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पारण करने के बाद आप शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन कर सकते हैं। और जिनकी सामर्थ्य आज के दिन निराहार रहने की है, वो निर्जला व्रत कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखने के सक्षम नहीं हैं, उन्हें आज के दिन तामसिक चीज़ों से परहेज करना चाहिए और भूल कर भी इन सब चीज़ों से का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दान बहुत शुभ माना जाता है और पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। संकर चौथ के दिन महिलाओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं और इस दिन व्रत के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को इस दिन दुर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय होता है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अर्घ के दौरान आपके पैरों पे अर्घ के छींटे ना पड़े।
चंद्रमा दिखाई ना दे तो आप चाहें तो भोलेनाथ के जो तस्वीर होती है उनके मस्तक पे जो चंद्रमा बनी होती है उनको भी देखकर आप अर्घ दे सकते हैं। तो ये रही पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त। तो चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई संतान नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ का पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करके चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, उसके बेटों को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। इस दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी जंगल दूब लेने जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब क्या बोल लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू का घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों को भला करना और जो हुंकार भरे उसका भी भला करना। प्रेम से बोलिए, ओम गणेश देवता की जय।